हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेसपास टू लैंड की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास टू गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज की। उनके इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे ट्रेसपास टू लैंड को एंड आई थिंक इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक को लेकर। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब ट्रेसपास टू लैंड की बात की जाए तो किसी भी अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी के अंदर अनलॉफुली इंटरफेरेंस को कहते हैं ट्रेसपास। अब ये जो इंटरफेरेंस है ये डायरेक्ट एंड इंटेंशनली होना चाहिए तभी ट्रेसपास कहलाया जाएगा। अगर अनवॉलंटरी इंटरफेरेंस है, इनडायरेक्ट है, तो वो आपका ट्रेसपास के अंदर नहीं आएगा। एंड जो ट्रेसपास टू लैंड है इसके लिए पोजेशन होना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपके पास लीगल ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी की तभी आप सू कर सकते हो। अगर आपके पास पोजेशन है, परमिशन है आपके पास ओनर की, तो भी आप सू कर सकते हो। अब लैंड से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 वेज है लैंड की। फर्स्ट है आपका सरफेस ऑफ द लैंड, जो बहुत कॉमन है, आपको पता ही होगा, सरफेस जो होता है लैंड का। सेकंड है आपका सबसोइल, बिलो द सरफेस। सबसोइल से मेरा मतलब है कि जो लैंड के नीचे का एरिया होता है, जमीन के नीचे का जो एरिया होता है, वो भी आपके पोजीशन के अंदर आता है एक लिमिट तक। अब उस एरिया के अंदर कोई भी अनलॉफुल डिगिंग नहीं कर सकता आपके परमिशन के बिना। थर्ड है आपका एयर स्पेस। एयर स्पेस का मतलब है अबव द लैंड, जो आपके घर के ऊपर का जो एरिया है, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक आपके घर के ऊपर का एरिया एंड आपके घर के नीचे का एरिया, मतलब जमीन के अंदर का एरिया, आपके पोजीशन के अंदर होते हैं आपकी लैंड में। अब उस एरिया के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लैंड के अंदर कोई भी डिगिंग नहीं कर सकता है, ड्रिल नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। एंड आपके घर की रूफ के ऊपर जो है, जो एयर स्पेस है, उसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो फ्लाइंग अ ड्रोन टू लो ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रेसपास। मतलब एक कम ऊंचाई पे ड्रोन उड़ रहा है ठीक आपके घर के ऊपर, तो वो भी ट्रेसपास के अंदर आएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेसपास किन किन कंडीशन के अंदर हो सकता है। फर्स्ट है आपका एंटरिंग द लैंड विदाउट परमिशन। किसी भी अनदर पर्सन की लैंड के अंदर उसकी परमिशन के बिना एंटर करना, मतलब अनलॉफुल इंटरफेयर करना, वो आपका ट्रेसपास होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्ट एंड इंटेंशनली इंटरफेरेंस होना जरूरी है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, वो प्लेंटिफ के घर के अंदर जाता है विदाउट लीगल अथॉरिटी, मतलब उसके पास कोई भी लीगल परमिशन नहीं है। अब कोर्ट कहती है कि ये ट्रेसपास है। भले ही वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बट उसके पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अनलॉफुली एंटर कर सकता है। सेकंड है आपका रिमेनिंग ऑन द लैंड आफ्टर परमिशन एंड्स। एग्जांपल के लिए आप किसी के घर में गए हैं, अब उस पर्सन ने आपको बोल दिया कि अब आप यहाँ से जा सकती है या फिर आप यहाँ से चले जाइए। अब उसने अपनी तरफ से तो परमिशन एंड कर दी आपकी। अगर आप फिर भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर वहां से नहीं जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेसपास बन जाएगा, क्योंकि परमिशन नहीं है आपको वहां पे खड़े रहने की या बैठने की। इसका एक केस लो है रॉबसन वर्सेस हेलेट। इस केस के अंदर क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर होता है जो डिफेंडेंट के घर के अंदर एंट्री लेता है विद लीगल परमिशन, लीगल अथॉरिटी, मतलब वो लॉफुल एंट्री लेता है एक, बिकॉज उसको जो है डिफेंडेंट से कुछ बात करनी होती है। अब जो डिफेंडेंट है वो उस ऑफिसर को लीव करने के लिए बोलता है उसका घर। अब इससे पहले वो ऑफिसर घर से निकलता, वो उसको असल्ट करना शुरू कर देता है। अब इस केस के अंदर जजमेंट क्या होती है, कोर्ट कहती है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने ट्रेसपास कमिट नहीं किया है, वो लॉफुल एंट्री लेता है, उसके पास लीगल परमिशन होती है, और वो घर से जा ही रहा होता है जब भी उसको डिफेंडेंट असल्ट करना शुरू कर देता है। उसमें पुलिस ऑफिसर की कोई भी गलती नहीं है और ये ट्रेसपास है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका प्लेसिंग और थ्रोइंग ऑब्जेक्ट ऑन द लैंड। किसी की भी लैंड के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करना या फिर रखना भी आपका ट्रेसपास कहलाता है। साउथ पोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस एसओ पेट्रोलियम का केस है। इस केस की फैक्ट्स क्या है कि एक शिप होती है एसओ पेट्रोलियम की, अब उससे जो है ऑयल रिलीज होने लगता है एक्सीडेंटली, इंटेंशन नहीं थी उसके पीछे कोई भी। अब वो जो ऑयल है वो जो है फ्लोट करते करते जो है साउथ पोर्ट कॉर्पोरेशन के शोर पर आ जाता है। शोर का मतलब है उसके किनारे पर आ जाता है। अब इस केस के अंदर कोर्ट कहती है कि ये बिल्कुल भी ट्रेसपास नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी, अनइंटेंशनली ये एक्ट हुआ था। जो ऑयल है वो फ्लोट करते हुए शोर तक आया था, मतलब कि डायरेक्ट भी नहीं था। किसी भी ट्रेसपास को कमिट करने के लिए डायरेक्ट होना और इंटेंशनली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट एंड एक्सीडेंटल जो एक्शंस होते हैं वो ट्रेसपास के अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट है आपका कॉजिंग अ थर्ड पार्टी और ऑब्जेक्ट टू एंटर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से एंटर होना या फिर थर्ड पार्टी की वजह से एंटर होना।
स्मिथ वर्सेस स्टोन का केस है। इस केस के अंदर क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है उसको फोर्सफुली लेकर आया जाता है प्लेंटिफ की लैंड के अंदर, जबकि वो आना ही नहीं चाहता था, उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था। तो इसके अंदर कोर्ट कहती है कि ये ट्रेसपास नहीं है, बिकॉज जो डिफेंडेंट है वो इनवॉलंटरी तरीके से आया है, वो आना ही नहीं चाहता था प्रॉपर्टी के अंदर, और किसी भी ट्रेसपास को कमिट करने के लिए वो वॉलंटरी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस है इसी का, लीग अगेंस्ट क्रूअल स्पोर्ट्स वर्सेस कोर्ट। इस केस के अंदर क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो डॉग्स के साथ हंटिंग करता है, तो जब वो हंटिंग के लिए बाहर जाता है तो उसका जो एक डॉग होता है वो प्लेंटिफ की लैंड के अंदर चला जाता है। अब इसके अंदर कोर्ट क्या कहती है कि ये ट्रेसपास है, बिकॉज जो डॉग ओनर है उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए था डॉग के ऊपर, वो जो डॉग है ऐसे ही किसी की भी प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता है, तो ये आपका ट्रेसपास है, बिकॉज प्लेंटिफ ने इस चीज की परमिशन ही नहीं दी थी। अब वो डॉग जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर को लेनी पड़ेगी ना, तो ये आपका ट्रेसपास हो जाएगा। फिफ्थ है आपका एनक्रोचमेंट इन ट्रेसपास। अब एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना, किसी भी तरीके से किसी की भी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेना और यूज करना। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई वॉल बना दी किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, या मेरे घर से जो शेड है वो किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर जा रही है, अब मेरे तो यूज में आ रही है ना उसकी प्रॉपर्टी से, मेरी शेड उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जा रही है। ओवर हैचिंग बालकनीज, मतलब जो मेरे घर की बालकनी है उसको मैंने इतना बढ़ा लिया कि वो सामने वाले की प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है या साइड वाले की प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है, या फिर मेरी शॉप है उसका कोई साइन बोर्ड है जो किसी अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर से जा रहा है, तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। किसी भी तरीके से आप सामने वाले की प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो आपका एनक्रोचमेंट हो जाता है। इसका एक केस जो है म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफ लाल। फैक्ट क्या है इस केस के कि आगरा के अंदर जो है जो म्युनिसिपल बोर्ड है वो पब्लिक टॉयलेट बनाती है, ठीक है। अब वो जो पब्लिक वॉशरूम होता है उसका एक पार्ट, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पार्ट जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर चला जाता है प्लेंटिफ की। अब जो प्लेंटिफ है वो इस चीज के ऊपर एक्शन लेता है और ट्रेसपास का केस कर देता है। अब कोर्ट क्या कहती है इस केस के अंदर, अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड इवन बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अमाउंट टू ट्रेसपास। मतलब कोई भी अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन या फिर कंस्ट्रक्शन किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर बाय अ पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक अथॉरिटी, ये भी आपका ट्रेसपास कहलाएगा, एंड ये एक्शनेबल है अंडर द ट्रेसपास। The municipal board was directed to remove the encroachment and compensate the plaintiff। मतलब म्युनिसिपल बोर्ड जो है उसको बोला गया कि आप अपने वॉशरूम को वहां से रिमूव करो एंड आप जो प्लेंटिफ है उसको कंपनसेट करो, मतलब उसको डैमेजेस प्रोवाइड करो। अब इस केस के अंदर क्या था कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसके पास भी पावर नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करे या फिर कुछ भी करे। नेक्स्ट है आपका इंटरफेयरिंग विद सबसॉइल और एयर स्पेस। आपको पहले ही बताया था कि एयर स्पेस जो होता है एंड जो सबसॉइल एरिया होता है एक लेंथ तक, एक लिमिट तक वो जो है कंट्रोल के अंदर रहता है। अब ये केस है आपका कैल्सन वर्सेस इंपीरियल टबैको कंपनी। A company advertising board projected a few inches into the airspace above the plaintiff land। मतलब एक कंपनी है इंपीरियल टबैको कंपनी, उस कंपनी का जो बोर्ड है एडवर्टाइजिंग बोर्ड वो कुछ इंच जो है वो प्लेंटिफ की लैंड के अंदर जा रहा था, एयर के अंदर, एयर स्पेस के अंदर। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ ये ट्रेसपास है, इवन अ माइनर इंटरफेरेंस इन अ एयर स्पेस अबव द लैंड कैन बी ट्रेसपास। मतलब थोड़ा सा माइनर सा भी इंटरफेरेंस किसी भी अनदर पर्सन की लैंड के अंदर, चाहे वो एयर स्पेस के अंदर हो चाहे वो लैंड के अंदर हो, वो ट्रेसपास कहलाएगा। डायरेक्ट इंटरफेरेंस हमेशा ट्रेसपास कहलाता है, मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट केस है इसी को लेकर, स्टार एनर्जी फील्ड बेसिन वर्सेस बोकार्डो। अब इस केस के अंदर था जो डिफेंडेंट की कंपनी है वो ड्रिल करती है प्लेंटिफ की लैंड के नीचे बिना उसकी परमिशन के ऑयल निकालने के लिए। अब इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा, द यूके सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस वाज ट्रेसपास टू लैंड इवन दो देयर वाज नो सरफेस इंटरफेरेंस। वहां पर कोई भी सरफेस इंटरफेरेंस नहीं थी बट सबसॉइल इंटरफेरेंस तो थी ना, वो भी तो पोजीशन के अंदर आता है, तो ये आपका ट्रेसपास कहलाया जाएगा। द लैंड ओनर ओन्स द सबसॉइल सो अनऑथोराइज्ड ड्रिलिंग इज ट्रेसपास। मतलब जो लैंड ओनर है वो ओन करता है सबसॉइल को, वो उसके पोजीशन के अंदर आती है, तो कोई भी अनऑथोराइज्ड ड्रिलिंग, लीगल ड्रिलिंग जो है वो ट्रेसपास कहलाएगी। यहाँ पर आपके 8 केस लॉज खत्म हो गए हैं। अब आपको ये भी पता लग गया है कि कैसे कैसे ट्रेसपास कमिट किया जा सकता है या फिर कैसे कैसे ट्रेसपास कमिट होता है। अब बात करते हैं की एलिमेंट्स की ट्रेसपास की, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होती है ट्रेसपास के लिए, क्या क्या जरूरी है।
फर्स्ट है आपको पोजेशन ऑफ द लैंड बाय द प्लेंटिफ, मतलब जो प्लेंटिफ है लैंड उसके पोजेशन के अंदर होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीगल ओनरशिप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीगल ओनरशिप कंपलसरी नहीं होती ट्रेसपास के लिए, पोजेशन इनफ होता है। सेकंड है आपका अनऑथोराइज्ड एंट्री बाय द डिफेंडेंट, मतलब अनऑथोराइज्ड एंट्री होनी चाहिए, इलीगल एंट्री होनी चाहिए। कोई भी लॉफुल एंट्री या फिर परमिशन के साथ की गई एंट्री आपकी ट्रेसपास नहीं कहलाएगी। थर्ड है आपका इंटेंशनल और वॉलेंट्री एक्ट, मतलब जो एक्ट है वो इंटेंशनली होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए। अनवॉलेंट्री एक्ट या फिर अनइंटेंशनल एक्ट ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। फोर्थ है आपका डायरेक्ट इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्ट जो इंटरफेरेंस होगी वो तो न्यूसेंस के अंदर भी होती है। ट्रेसपास के लिए डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना कंपलसरी है। रेमेडीज की बात की जाए ट्रेसपास की, तो यहाँ पर मेनली आपकी 3 रेमेडीज है। फर्स्ट है आपका कंपनसेशन, जो आपको पता ही होगा। सेकंड है इंजंक्शन, मतलब इस चीज को रोकने के लिए, द कोर्ट ऑर्डर टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग और रिपीटिंग द ट्रेसपास। थर्ड है आपका इजेक्टमेंट। अब जो इजेक्टमेंट है इसको क्लियरली मेंशन तो नहीं किया गया है रेमेडीज के अंदर, बट ये रेमेडीज के अंदर ही आ जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकती हो। इसके अंदर क्या होता है कि जो लैंड ओनर है वो उसको यूज करता है ट्रेसपासर को अपनी लैंड से हटाने के लिए। लीगल रेमेडी टू रिकवर पोजेशन ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्रेसपासर, मतलब ये जो है इसको यूज किया जाता है अपनी लैंड को वापस लेने के लिए फ्रॉम द ट्रेसपासर। अब इसके कॉमन डिफेंसेस क्या होती है, मतलब ट्रेसपास टू लैंड की कॉमन डिफेंसेस क्या क्या होती है। फर्स्ट है आपका कंसेंट, अगर एक्ट जो है आप लैंड में एंट्री लेते हो प्लेंटिफ की परमिशन के साथ तो वो आपका कंसेंट के अंदर आ जाएगा, और ये आपका डिफेंस है। सेकंड है लीगल अथॉरिटी, अगर आपके पास लीगल अथॉरिटी है, लीगली परमिशन है, लॉफुल आप एंट्री करते हो तो वो भी आपकी ट्रेसपास के अंदर नहीं आती है, ये भी आपका डिफेंस बन जाता है। थर्ड है आपका नेसेसिटी, एग्जाम्पल के लिए आप कहीं से जा रही हो, अब आप देखती हो कि वहां पर आसपास में ये घर के अंदर आग लगी हुई है, तो आप किसी भी बड़े हार्म को कमिट होने से रोकने के लिए आप ट्रेसपास वहां पर कर सकते हो, क्योंकि वो जो एंट्री है वो नेसेसिटी के अंदर आ जाएगी, जरूरी है वो एंट्री। किसी भी बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर आपको ट्रेसपास करना पड़े तो आप कर सकते हो, वो आपका ट्रेसपास के अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ वे और एजमेंट। इफ द डिफेंडेंट हैज अ लीगल राइट टू यूज द लैंड, मतलब अगर जो डिफेंडेंट है उसके पास लीगल राइट है यूज करने के लिए लैंड को, एग्जाम्पल के लिए कोई पब्लिक फुटपाथ है उसके ऊपर कोई चलता है तो वो उसका लीगल राइट है, वो वहां पर चल सकता है, तो वो भी आपका ट्रेसपास के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ट्रेसपास खत्म होता है। हमने 8 केस लॉस भी कर लिए हैं, बाकी आपको रेमेडीज में मैंने बता दी है, ट्रेसपास क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेसपास के रेमेडीज क्या होती है, डिफेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, और ट्रेसपास कैसे कैसे कमिट किया जा सकता है। हमने सब कुछ कंप्लीटली कवर कर लिया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप ट्रेसपास टू पर्सन के ऊपर, जो 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।